Gyan Manjari Institute of Technology, Bhavnagar. I hope you all are well. And first of all, congratulations to all the students of 12th Science. थोड़ा दिन पहले ही 12th Science का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ. I hope आपकी जो भी तमन्ना थी, आपकी जो भी इच्छा थी, ऐसा ही आपको रिजल्ट मिला होगा. So again, congratulations to all the students for your 12th Science result. जब भी रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हमारा रिजल्ट दूसरे के रिजल्ट के साथ कंपेयर करते रहते हैं कि हमारा रिजल्ट कम है, उसका रिजल्ट ज़्यादा है, या तो उसका रिजल्ट कम है, मेरा रिजल्ट ज़्यादा है. ऐसी कंपैरिजन नॉर्मली हम करते रहते हैं. कितने दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है. अगर हम ये डिस्कशन को छोड़कर जो भी रिजल्ट आया उसको हम एक्सेप्ट करने के बाद थोड़ा आगे का सोचें, मीन्स कि अब हमें क्या करना है, व्हाट इज एग्जैक्टली आवर गोल, व्हाट एग्जैक्टली वी वांट, कहाँ पर हमें एडमिशन लेना है, मेरा गोल क्या है, उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें, उसके बारे में अगर हम सोचना स्टार्ट करें तो सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा. इसी डायरेक्शन में आप सोचना थोड़ा स्टार्ट करें, ऐसी आशा के साथ ही हमने आज का सेमिनार का प्लानिंग किया है. आप देखते होंगे कि सेमिनार का टाइटल है अवेयरनेस सेमिनार फॉर एसीपीसी एडमिशन प्रोसेस. यहाँ पर जो एसीपीसी लिखा है उसका फुल फॉर्म है एडमिशन कमिटी फॉर प्रोफेशनल कोर्सेस. अगर आपको एडमिशन लेना है और प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेना है, प्रोफेशनल कोर्स मीन्स फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग इज अ प्रोफेशनल कोर्स. अगर आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो आप एडमिशन कैसे लेंगे? Who is responsible to give the admission in गुजरात? गुजरात में हमें एडमिशन चाहिए तो कौन हमें एडमिशन करके देगा? कौन सी कमिटी उसके पर वर्क कर रही है? या तो उसके स्टेप क्या होते हैं, उसकी प्रोसेस क्या होती है, वो आपको पता होना अभी से ही कंपलसरी है. इसीलिए हमने आज का सेमिनार प्लान किया है. और अगेन मैं आपको टाइटल बताऊँ, अवेयरनेस सेमिनार फॉर एसीपीसी एडमिशन प्रोसेस. एसीपीसी की एडमिशन प्रोसेस कैसी होती है, इंजीनियरिंग में एडमिशन हमें लेना है तो कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, उसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट अवर टुडे सेमिनार. In this today's seminar we will discuss basic points, that is admission process of SCPC. SCPC की पूरी एडमिशन प्रोसेस है, मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा. दूसरा स्टेप है हाउ टू सिलेक्ट ब्रांच. See, this is very much important for all the student. हमें ब्रांच कैसे सिलेक्ट करना है उसके बारे में आज बहुत सारा डिस्कशन करना है. थर्ड पॉइंट है हाउ टू सिलेक्ट कॉलेज. देखो, ब्रांच हमने सिलेक्ट कर ली, उसके बाद कौन सी कॉलेज में हमें एडमिशन लेना चाहिए उसके बारे में भी हमें आज डिटेल में डिस्कशन करना है. So let us start directly on our first point, that is admission process of SCPC. There are number of steps that you need to retain. The step number 1, that is admission advertisement in leading newspaper. पहला स्टेप है, जब भी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी न्यूज़पेपर में एक एड आएगी जहां पर आपको डेट वाइज पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि एडमिशन प्रोसेस कौन सी तारीख से स्टार्ट हो रही है. इट मीन्स दैट आप जब भी एड आएगी देन यू कैन फॉलो ऑल द स्टेप्स ऑफ एसीपीसी एडमिशन प्रोसेस. ये पहला स्टेप है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है. जब भी एडवर्टाइज आए एडमिशन की, वहाँ से हमें सभी डेट नोट करनी है. दूसरा स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप इज बुकलेट पिन परचेज फ्रॉम डेजिग्नेटेड ब्रांचेस ऑफ आईसीआईसीआई बैंक. सी, हमने यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक इसलिए लिखा है कि लास्ट टाइम जब एसीपीसी का एडमिशन हुआ तब जो बैंक थी वो आईसीआईसीआई बैंक थी. हो सकता है कि इस साल कोई दूसरी बैंक हो, तो जब भी एडवर्टाइज आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिले तब आपको पता चल जाएगा कि कौन सी बैंक की ब्रांच से हमें बुकलेट और पिन हमें परचेज करना है, राइट. तो आपको ये पर्टिकुलर एक बैंक की ब्रांच है, वहां से आपको दूसरे स्टेप में बुकलेट या तो पिन को परचेज करना है. अगर हमारे पास बुकलेट है, पिन है, देन वी नीड टू फॉलो अवर थर्ड स्टेप, दैट इज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. देखो, यहाँ पर हमने एक लिंक है www.gujscpc.nic.in. इस वेबसाइट पर हमें रजिस्ट्रेशन करना है. रजिस्ट्रेशन से पहले
आपके पास पिन नंबर होना कंपलसरी है, जो हम बैंक से परचेज करेंगे। बैंक से परचेज करने के बाद ये साइट हम ओपन करेंगे और ये साइट पर हमें पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है। जब हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, देन स्टेप नंबर 4 इज यू हैव टू फिल ऑल द डिटेल्स। रजिस्ट्रेशन की फॉर्म में जो भी डिटेल आपको दी गई है वो सब डिटेल आपको अच्छी तरह से फिल करना है। वहां पर आपको पिन नंबर भी देना होगा। स्टेप नंबर 5 दैट इज लास्ट स्टेप फॉर रजिस्ट्रेशन, दैट इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आप कोई कैटेगरी में आप एडमिशन ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको ओबीसी कैटेगरी या तो एससी एसटी कैटेगरी में आपको एडमिशन लेना है सपोज, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने पड़ेंगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको आपकी नजदीक के कोई भी हेल्प सेंटर में जाना है, वहां पर आपको ओरिजिनल आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना होगा। लेकिन अगर आप ओपन में एडमिशन ले रहे हैं, कोई भी कैटेगरी में नहीं जा रहे हैं, लेकिन ओपन कैटेगरी में आपको एडमिशन लेना है, देन नो नीड टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई हेल्प सेंटर में करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। सो दिस विल आर द डिफरेंट 5 स्टेप। ये 5 स्टेप आपको फॉलो करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। अभी आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सपोज कंप्लीट हो चुका है। जब हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद बहुत सारे अलग स्टेप्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें ध्यान में रखना है। स्टेप नंबर 1 है दैट इज एसीपीसी विल डिक्लेयर एकेडमिक डिटेल एंड मेरिट लिस्ट। जितने भी बच्चे 12th साइंस में पास हुए हैं, जितने भी एलिजिबल है, उसकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी और एसीपीसी वो मेरिट लिस्ट पहले डिक्लेयर करेगा। इट मींस दैट वो मेरिट लिस्ट में आपको अपना नंबर देखना है। उससे आपको ऐसा पता चलेगा कि पूरे गुजरात में आप कौन से नंबर पर हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप है चॉइस फिलिंग। हमें मेरिट लिस्ट मिल गई, उसके बाद चॉइस फिलिंग स्टार्ट होती है। चॉइस फिलिंग में हमें ब्रांच सिलेक्ट करना है, कॉलेज सिलेक्ट करना है। हमारी ब्रांच सिलेक्ट करने के लिए, कॉलेज सिलेक्ट करने के लिए पहले से ही हमें आइडिया होना चाहिए कि हमें कौन सी ब्रांच में एडमिशन लेना है, कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेना है, राइट। सो इनिशियली यू हैव टू प्रिपेयर लिस्ट ऑफ द ब्रांच एंड लिस्ट ऑफ द कॉलेज। कौन सी ब्रांच में हमें एडमिशन लेना है वो प्रायोरिटी वाइज आपको एक लिस्ट बनानी होगी। स्टेप नंबर 3, जब आपकी लिस्ट कंप्लीट हो जाए और चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो, तो पहला जो राउंड होगा वो मॉक राउंड होगा। देखिए यहाँ पर फिलिंग विल बी मॉक राउंड, राइट। पहला इनिशियल राउंड होगा वो मॉक राउंड होगा, जहां पर आपको चॉइस फिलिंग करना है, आपको कॉलेज और ब्रांच सिलेक्ट करना है, प्रायोरिटी नंबर ऑफ कॉलेजेस, नंबर ऑफ ब्रांचेस आपको देना है। उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा और जो भी रिजल्ट आएगा उसके मुताबिक आपको कॉलेज ब्रांच के साथ दिखाई देगी कि आपको यहाँ पर एडमिशन मिल रहा है, लेकिन आप वो एडमिशन कंफर्म करवा सकते नहीं है, बिकॉज इट इज मॉक राउंड, इट इज जस्ट फॉर टेस्ट। आपको सीखने के लिए ये राउंड दिया जाएगा। उसके बाद 4th स्टेप है, वहां पर एक्चुअल राउंड स्टार्ट होगा। हमारा फर्स्ट राउंड जो है वो मॉक राउंड रहता है, जहां पर आप सीखेंगे कि किस तरह से चॉइस फिलिंग होती है। उसके बाद जो राउंड होगा वो एक्चुअल राउंड होगा, वहां पर फिर से आपको चॉइस फिलिंग करना है, आपको ब्रांच सिलेक्ट करना है, कॉलेज सिलेक्ट करना है। आप मैक्सिमम ब्रांच, मैक्सिमम कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसे प्रायोरिटी में रखना, जिससे आपको जहां पर एडमिशन चाहिए, जिस ब्रांच में आपको एडमिशन चाहिए, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, उसे हमेशा टॉप पर, और वी कैन से उसे हमें पहले ही रखना है, जिसके वजह से हमें जहां पर एडमिशन चाहिए वहां पर मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। एक्चुअल राउंड में सपोज आपको एडमिशन मिल गया, ये राउंड का फॉर एग्जांपल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और आपको सपोज रिजल्ट में सपोज आपको एडमिशन मिल गया और आपको एडमिशन सपोज आपको कंफर्म करवाना है, तो ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पहले आपकी टोकन फीस होगी, वो आपको ब्रांच में जाकर टोकन फी पे करनी है। पे करने के बाद आपको स्टेप नंबर 6 फॉलो करना है, जहां पर फिर से आपको लॉगिन करना है आपके अकाउंट में और वहां जाकर आपको अपनी ब्रांच, अपनी जो कॉलेज आपको मिले उसे कंफर्म करवाना है। ये सभी स्टेप को आपको फॉलो करना है, तब जाकर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। So I discuss how to complete our registration process. तो हमने देखा कि किस तरह से हम रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस करेंगे। We have to follow different 5 steps for the registration. रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट होने के बाद दूसरे 6 स्टेप्स we have to follow. दूसरे 6 स्टेप्स है जो हमें फॉलो करना है। उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो है मॉक टेस्ट। इसमें हमें पार्टिसिपेट होना है, वहां पर हमें चॉइस फिलिंग करना है। उसके बाद एक्चुअल राउंड होगा, उसमें हमें फिर से चॉइस फिलिंग करना है।
और अगर एक्चुअल राउंड में आपको एडमिशन मिल रहा है और आपको कंफर्म करना है, देन यू कैन कंफर्म योर एडमिशन। ये पूरी प्रोसेस है, आपको डिटेल में मैंने बताई। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपने गौर से देखा होगा, अगर आपको मैं बताऊं कि सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप कौन सा है। बहुत सारे स्टेप्स हमने देखे रजिस्ट्रेशन के, उसके बाद 6 स्टेप अलग से देखे। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कोई स्टेप है तो वो है चॉइस फिलिंग। जब भी आप चॉइस फिलिंग करने जाओगे तब आपको ब्रांच सिलेक्ट करना है और कॉलेज सिलेक्ट करना है। मैं सभी बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आपकी खुद की या तो आपको जो फील्ड में इंटरेस्ट है वही ब्रांच आपको सिलेक्ट करनी चाहिए। You have to identify your own liking branch, you have to identify your own branch and then you have to take the admission. आपको जो ब्रांच में इंटरेस्ट है वही ब्रांच आपको सिलेक्ट करनी चाहिए, तब जाकर आप अच्छे इंजीनियर बन पाओगे। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को खुद को पता नहीं रहता कि मेरी खुद की इंटरेस्ट वाली ब्रांच कौन सी है, मुझे कौन सी ब्रांच में इंटरेस्ट है वही मुझे पता नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने ये टॉपिक रखा है, हाउ टू आइडेंटिफाई द ब्रांच, हाउ टू सिलेक्ट ब्रांच। आपको खुद को अपनी ब्रांच आइडेंटिफाई करनी है। आपको कौन सी ब्रांच में इंटरेस्ट है वो अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो मेरे साथ आपको एक्सरसाइज करनी होगी। एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एक स्टोरी बताता हूँ। ये स्टोरी आपको ध्यान से सुनना है और उसका जो मोरल है, उसका जो कंक्लूजन है वो आपको अपने दिमाग में रखना है। चलो एक मैं स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। एक सुंदर जंगल था। जंगल में बहुत सारे एनिमल्स थे, बहुत सारे बर्ड्स थे। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लायंस है, लायंस के बहुत सारे बच्चे जंगल में रह रहे हैं। बहुत सारे मंकीज है, बहुत सारे एलिफेंट्स है और बहुत सारे बर्ड्स हैं। ये सभी एनिमल्स जंगल में आराम से रहते हैं। एक बार ये सभी एनिमल्स बर्ड्स को दिमाग में ऐसा आइडिया आया कि चलो ना जंगल में एक स्कूल खोलते हैं जिससे हमारे बच्चे वो स्कूल में पढ़े और कुछ सीखेंगे। आइडिया बहुत ही अच्छा था। एक स्कूल अगर जंगल में रहती और सभी बच्चे उसमें पढ़ते तो कुछ ना कुछ अच्छा सीख लेते। वो आइडिया के साथ वो खुद ये आइडिया उसने अपने जंगल के राजा के साथ शेयर किया और जंगल के राजा ने भी परमिशन दे दी और थोड़े ही दिनों में जंगल में एक सुंदर स्कूल बन गई। सभी एनिमल, सभी बर्ड्स के बच्चे ये जंगल की स्कूल में पढ़ने लगे। धीरे धीरे एक दिन पूरा हुआ, 2 दिन पूरे हुए, 3 दिन पूरा हुआ, पूरा एक मंथ पूरा हो गया, 1 महीना हो गया, उसके बाद धीरे धीरे 1 साल पूरा हो गया। अब सबको पता है कि 1 साल पूरा होने के बाद एग्जाम आती है। अभी थोड़े दिन पहले आपने एग्जाम दी थी, उसका रिजल्ट आया। उसी तरह से ये बच्चों के भी 1 साल के बाद एग्जाम आई। टीचर आई, टीचर ने एग्जाम स्टार्ट की। अब सबको पता रहना चाहिए कि यहाँ पर जो एग्जाम थी वो एनिमल्स और बर्ड्स की थी। अगर वो एग्जाम हमारी होती तो हम मैथ्स में a + b = what ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते थे, लेकिन वो एनिमल बर्ड्स की एग्जाम है तो शायद थोड़ी अलग रहेगी। तो टीचर ने बताया कि चलो सभी बच्चे तैयार एग्जाम के लिए। सभी बच्चों ने बोला कि यस वी आर रेडी फॉर द एग्जामिनेशन। सर ने बताया कि चलो आज का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊं कि आपके सामने एक पेड़ है, बहुत ही सुंदर पेड़ है। वो पेड़ पर आपको खुद को चढ़ना है। चढ़ने के बाद सेफली आपको नीचे भी उतर जाना है। जो बच्चा ये कर पाएगा वो पास, वरना फेल। चलो आप खुद ही मुझे बताओ कि हमारे जंगल में बहुत सारे एनिमल है, लायंस है, एलिफेंट्स है, बहुत सारे मंकीज है, बहुत सारे बर्ड्स है। बताओ, चलो आप मुझे खुद ही बताओ कि आप हमारे एलिफेंट का यहाँ पर क्या होगा। क्या एलिफेंट ये पेड़ पर चढ़ पाएगा और पास हो जाएगा? अगर एलिफेंट के बारे में अगर ना सोचे, हम सोचते हैं चलो हमारे बर्ड्स के बारे में, तो बर्ड्स का क्या होगा? सभी बर्ड्स पास हो जाएंगे, मंकी सभी पास हो जाएंगे, लेकिन हमारा एलिफेंट पास होगा नहीं। क्या उसका कोई हम कंक्लूजन ऐसा निकाल सकते हैं कि एलिफेंट के पास कोई स्किल नहीं है, इसके वजह से वो फेल हुआ? या तो मंकी और बर्ड्स के पास बहुत सारी स्किल है, उसके वजह से वो पास हो गया? ऐसा कोई कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं? नहीं ना।
एलिफेंट के पास भी स्किल है, जैसी स्किल बर्ड्स के पास है, कुछ अलग स्किल एलिफेंट के पास भी है, उससे ज्यादा है शायद, फिर भी आज की एग्जाम में वो फेल हुआ। शायद आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। एलिफेंट जो भी एग्जाम दे रहा था वो उसकी इंटरेस्ट का या तो उसकी स्किल का फील्ड ही नहीं था, इसके वजह से वो फेल हुआ। और अगर हम सोचे बर्ड्स के बारे में, तो बर्ड्स का खुद का इंटरेस्ट वाला फील्ड था ये, या तो उसकी जो स्किल थी ऐसा ही एग्जाम था, इसके वजह से वो बर्ड्स या तो मंकी पास हो गए। तो शायद समझ गए होंगे आप सभी बच्चे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अपनी खुद की ब्रांच में, अपने इंटरेस्ट वाली ब्रांच में आपने एडमिशन ले लिया, देन यू कैन क्लियर एनी टफेस्ट एग्जामिनेशन। कोई भी कितनी भी टफ एग्जाम है वो भी आप क्लियर कर पाओगे अगर आपकी खुद की ब्रांच है, अगर आपको इस ब्रांच में इंटरेस्ट है तो। सो दैट एवरीबॉडी, I am just requesting you all that please identify your own liking branch. आपको अपनी खुद की ब्रांच को आइडेंटिफाई करना है, आपकी इंटरेस्ट कौन सी ब्रांच में ज्यादा है वो आपको आइडेंटिफाई करने के बाद ही एडमिशन लेना चाहिए। चलो, मैंने आपको बताया कि किस तरह से आइडेंटिफाई होता है, इसके लिए हम एक एक्सरसाइज करेंगे। मैं आपको बताऊं कि हमने आपके लिए एक एंड्रॉइड ऐप तैयार की है जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी ब्रांच में कितना परसेंटेज इंटरेस्ट है। यहाँ पर आप देखते होंगे नो योर ब्रांच, ऐसी एक एंड्रॉइड ऐप हमने तैयार की है खास सभी 12th साइंस बच्चों के लिए, जिससे आप अपने खुद की ब्रांच है वो आइडेंटिफाई कर पाए। एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन है जिसको आपको इंस्टॉल करना है। ये एंड्रॉइड एप्लीकेशन इट इज अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। आपको प्ले स्टोर में जाना है, वहां से आपको ये एंड्रॉइड ऐप सर्च करनी है, जहाँ पर यू टू जस्ट राइट नो योर ब्रांच, ये एप्लीकेशन का नाम है। यहाँ पर एक सिंबल है ज्ञान मंजरी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसा सिंबल होगा। ये एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल में उसे इंस्टॉल करना है। जब भी आप इंस्टॉल करेंगे यू टू जस्ट क्लिक ऑन इंस्टॉल बटन। जब भी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इंस्टॉल, तो इंस्टॉलेशन की प्रोसेस वो स्टार्ट हो जाएगी। इंस्टॉलेशन होने के बाद वो एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। जैसे कि मैंने एप्लीकेशन ओपन की तो वो पहला पेज आएगा वेलकम पेज। ये वेलकम पेज आपको दिखाई देगा कि वेलकम टू GMIT's नो योर ब्रांच एप्लीकेशन। ये सभी इंस्ट्रक्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको अपनी क्विज है वो स्टार्ट करना है। जब भी यहाँ पर आप क्लिक करेंगे लेट्स स्टार्ट, तो एक दूसरा पेज आएगा जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में पहले आपको अपना पूरा नाम लिखना है यहाँ पर, उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है, उसके बाद 12th का जो सीट नंबर था वो लिखना है, उसके बाद स्टार्ट क्विज पर क्लिक करना है। देखो कौन सा फील्ड यहाँ पर है, आपको नाम लिखना है, उसके बाद आपका सही मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर यहाँ पर इसलिए डाला है कि जो भी क्विज का रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपको मोबाइल में भी, इस एप्लीकेशन में भी दिखाई देगा, और रिजल्ट है वो आपको SMS थ्रू आपको मोबाइल में भी मिल जाएगा। अगर आपने सही नंबर डाला है यहाँ पर तो आपको SMS भी मिलेगा, आपका जो भी रिजल्ट आया वो। यहाँ पर हमें क्विज स्टार्ट करना है। जब भी यहाँ पर क्लिक करेंगे स्टार्ट क्विज, तो आपकी क्विज है वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल रखा है कि आपने नाम लिखा XYZ, उसके बाद मोबाइल नंबर डाला आपने, उसके बाद सीट नंबर डाला आपने, और वहां पर हमने क्लिक किया स्टार्ट क्विज। जब भी आप क्विज स्टार्ट करेंगे टोटल 25 डिफरेंट क्वेश्चन विल बी देयर, जहां पर आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे और सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, समझना है क्वेश्चन को। सभी क्वेश्चन के साथ 4 अलग अलग आंसर में ऑप्शन दिए जाएंगे और 4 में से कोई एक आपको सिलेक्ट करना है। राइट, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क डू यू लाइक द मोस्ट। आपको सबसे ज्यादा अगर काम करने को बोला जाए तो कौन सा काम आप करेंगे, ऐसा एक क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर एक से ज्यादा और वीकेंड से 4 डिफरेंट ऑप्शन होंगे, उनमें से कोई एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको लास्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक करना है, जिससे आप पहला क्वेश्चन पूरा करने के बाद दूसरे क्वेश्चन पर जा सकते हैं। सपोज वंस वी क्लिक ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लिक कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये क्विज 1 चल रही है, क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है। पहला क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया, दूसरे क्वेश्चन का हमें आंसर देना है।
दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमें सिलेक्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, तो फिर तीसरा क्वेश्चन आएगा। इस तरह से आपको 25 क्वेश्चन का आंसर देना है। जब भी आप लास्ट क्वेश्चन में पहुंचेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 2 लिखा है, इट मींस दैट आप सेकंड क्वेश्चन पर है। यहाँ पर क्वेश्चन का सभी का आंसर देते देते हम 25th मींस के लास्ट क्वेश्चन में हम पहुंच गए हैं, तो यहाँ पर आपको 25 आउट ऑफ 25 दिखाई देगा और यहाँ पर आपको क्विज नंबर दिखाई देगा। पहली क्विज है और लास्ट क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जो भी लास्ट में एक बटन दिया गया है, गेट क्विज 1 स्कोर, पहली जो क्विज हमने कंप्लीट कर दी उसका स्कोर हमें देखना है सपोज, तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है। जब भी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पूरा रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। रिजल्ट में क्या होगा? रिजल्ट में होगा कि आपको फॉर एग्जांपल कंप्यूटर आईटी, देखो कंप्यूटर आईटी दोनों एक ब्रांच का नाम है, इलेक्ट्रिकल एक ब्रांच का नाम है, सिविल एक ब्रांच का नाम है, ईसी एक ब्रांच का नाम है, ऑटोमोबाइल एक ब्रांच का नाम है, बायोटेक्नोलॉजी एक ब्रांच का नाम है, और इसी ब्रांच में आपका इंटरेस्ट कितना है वो आपको दिखाई देगा। अगर मैं बात करूं, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, तो यहाँ पर लिखा है कि आईटी कंप्यूटर 70%, सिविल फॉर एग्जांपल 10%। इस तरह से आपको कौन सी ब्रांच में कितना इंटरेस्ट है वो आपको स्कोर में दिखाई देगा। सेम टाइम पर आपके मोबाइल में जो भी आपने मोबाइल नंबर रखा था, वही मोबाइल नंबर में आपको एक मैसेज मिल जाएगा। उस मैसेज आप देखेंगे तो जो ब्रांच में आपका ज्यादा इंटरेस्ट है उसका परसेंटेज ज्यादा होगा, जिसमें कम है उसका परसेंटेज कम होगा। आपको ऐसा लगा कि पहली जो क्विज मैंने दी वो अच्छी तरह से नहीं दी थी, या तो सोचे बिना मैंने सभी आंसर दे दिए थे, मुझे अब फिर से क्विज देनी है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है स्टार्ट नेक्स्ट क्विज। दूसरी बार भी आप क्विज दे सकते हैं। अगर नहीं देनी है देन यू हैव टू क्लिक ऑन क्विट, तो आप एप्लीकेशन से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन फिर से आपको क्विज देनी है देन यू हैव टू क्लिक हियर स्टार्ट नेक्स्ट क्विज। यहाँ पर हमने सपोज क्लिक कर दिया, ये ऐसा एक पेज आएगा जहाँ पर क्विज 1 हमने कंप्लीट कर दी, हमें क्विज 2 दे रहा है, सो क्लिक ऑन क्विज 2। जब भी आप क्विज 2 पर क्लिक करेंगे तो आपको फिर से नए क्वेश्चन मिल जाएंगे। वो क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। ये पहला क्वेश्चन का हमने आंसर दे दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे क्विज नंबर 2 है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। जब भी उसका आंसर दे दिया, ये 4 में से कोई एक ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है, उसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाना है। तो यू हैव टू जस्ट क्लिक हियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमें क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे तो क्विज का दूसरा क्वेश्चन आएगा, फिर उसको अटेम्प्ट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे तो तीसरा क्वेश्चन आएगा। इस तरह से हमें 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जब भी आप 25 क्वेश्चन के आंसर दे देंगे तो फिर से आपके सामने एक स्कोर कार्ड आएगा, और जो स्कोर कार्ड होगा वो 2 स्कोर कार्ड मिलेंगे आपको। पहली क्विज का जो स्कोर कार्ड था वो आपको दिखाई देगा, और नीचे उस दूसरी क्विज का स्कोर कार्ड भी दिखाई देगा। अगर उसके बाद आपको कंप्लीट कर देना है, क्विट हो जाना है, बाहर निकल जाना है, देन यू हैव टू क्लिक हियर क्विट। फिर से आपको तीसरी बार क्विज देनी है तो तीसरी बार भी आप क्विज दे सकते हैं। इस तरह से आप टोटल 5 टाइम्स क्विज दे सकते हैं। 5 बार ये क्विज आप दे सकते हैं। सभी क्विज का जो रिजल्ट होगा, स्कोर होगा, वो 1 बाय 1 आपके स्क्रीन में ही एक ही साथ में डिस्प्ले होगा। फॉर एग्जाम्पल ये क्विज 1 का स्कोर है, उसके बाद क्विज 2 का स्कोर है, उसके बाद क्विज 3 का स्कोर है। इस तरह से 1 बाय 1 एक एक क्विज का स्कोर है वो आपके सामने दिखाई देगा। और सभी क्विज के जो आंसर है वो आपके मोबाइल में एसएमएस थ्रू भी मिल जाएगा। और उसके बाद अगर आपको क्विट करना है, वंस वी क्लिक ऑन द क्विट, जब भी आप क्विट करेंगे तो वहां पर आपको 2 नंबर भी दिए गए हैं। ये क्विज देने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, कुछ समझना है, ब्रांच के बारे में जानना है, तो ये दोनों नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। उससे भी ज्यादा अगर रिक्वायरमेंट है तो आप कॉलेज का यहाँ पर एड्रेस दिया गया है, उस एड्रेस पर खुद आ सकते हैं और आप जो भी आपके माइंड में जो भी क्वेरी है, डाउट है, वो डिस्कस कर सकते हैं। 100% आपको काउंसलिंग किया जाएगा, 100% आपके सभी क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा और आप सेटिस्फैक्टरी आंसर मिले वो हम ट्राई करेंगे। हमारा बेसिक पर्पस यही है कि आप अपनी खुद की ब्रांच आइडेंटिफाई करें। अच्छे इंजीनियर वही बन पाएंगे जो अपने खुद का इंटरेस्ट का फील्ड चूज करने के बाद एडमिशन लें। सो यू हैव टू प्लीज आइडेंटिफाई योर लाइकिंग ब्रांच, योर ओन ब्रांच एंड देन टेक एडमिशन। मैं प्रोफेसर कृणाल खिरिया अब आगे इस सेमिनार में आपको यह जानकारी दूंगा कि
इंजीनियरिंग कॉलेज का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए और कौन कौन सी बाबतें ध्यान में रखनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे 13 पैरामीटर की एक सूची तैयार की है जिनको कॉलेज सिलेक्शन के वक्त ध्यान में रखना चाहिए। अब इन सभी पॉइंटों को हम विस्तृत से देखेंगे। पहला पॉइंट, कॉलेज का कैंपस एनवायरनमेंट एकेडमिक और डिसिप्लिन है कि नहीं वो चेक करना चाहिए। इसे चेक करने के लिए आपको कॉलेज की विजिट करनी आवश्यक है। दूसरा पॉइंट, कॉलेज में सैद्धांतिक ज्ञान छात्रों को कैसे दिया जाता है और इस पैरामीटर को चेक करने के लिए आपको कॉलेज का रिजल्ट देखना चाहिए। रिजल्ट की सूची यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स के ऊपर उपलब्ध होगी और उन सूची में आपको देखना है कि कॉलेज का क्रमांक 1 से 15 में है कि नहीं, और कॉलेज का क्रमांक 1 से 15 में है तो वहाँ पे थियोरेटिक नॉलेज अच्छे से बच्चों को दिया जाता है। सैद्धांतिक ज्ञान के बारे में यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। मौजूदा हालात में कोरोना महामारी के कारण जैसे रेगुलर पढ़ाई बंद हो गई है, तो इन हालातों में ई लर्निंग की फैसिलिटीज कॉलेज में अवेलेबल है कि नहीं वो चेक करनी चाहिए। साथ में विभिन्न पेडागोजी का उपयोग हो रहा है कि नहीं वो भी चेक करना चाहिए। विभिन्न पेडागोजी में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग और फ्लिप्ड क्लासरूम पेडागोजी का उपयोग इंजीनियरिंग में आवश्यक है, तो आपको यह भी देखना है कि ऐसी पेडागोजी का उपयोग हो रहा है कि नहीं। इंजीनियरिंग कोर्स एक प्रोफेशनल कोर्स है और प्रोफेशनल कोर्स में प्रैक्टिकल नॉलेज का महत्व काफ़ी ज़्यादा होता है, तो कॉलेज के अंदर प्रयोगशालाएं एवं स्पेशल लेबोरेटरीज से छात्रों की प्रायोगिक अभिगम में वृद्धि करने का प्रबंध है कि नहीं वो देखना चाहिए। इंजीनियरिंग में टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन समय के साथ बहुत ही तेज गति से होता है। इसी के साथ छात्रों के नॉलेज को टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के साथ में रखने के लिए कॉलेज के पास स्पेशल लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। तदुपरांत छात्रों के अंदर विभिन्न स्किल का विकास करने के लिए कोई स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटी का आयोजन हर एक सेमेस्टर में किया जाता है कि नहीं वह देखना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटी से छात्रों में इंडस्ट्री द्वारा रिक्वायर्ड स्किल का सिंचन किया जाता है, तो आपको कॉलेज के अंदर ऐसी कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं वो चेक करना चाहिए। इंजीनियरिंग छात्रों को अपने कोर्स के बाद प्रोफेशनल करियर के लिए इंडस्ट्री में जाना रहता है, तो कॉलेज के अंदर इंडस्ट्री विजिट, इंडस्ट्री ट्रेनिंग और विभिन्न विशिष्ट व्याख्यानों का आयोजन होता है कि नहीं वह देखना चाहिए। ऐसे आयोजनों से इंजीनियरिंग के छात्रों को इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलता है। इन विभिन्न आयोजनों के चलते छात्रों को इंडस्ट्री का वातावरण, वहाँ का वर्क कल्चर और इंडस्ट्री में इंजीनियर कैसे काम करते हैं वह पता चलता है। ऐसी कई बाबतें सीखने को मिलती है जो उन्हें आगे प्लेसमेंट में काफ़ी लाभदायक रहती है। इसीलिए इंडस्ट्री एक्सपोजर को इंजीनियरिंग कॉलेज का सोल एंड ब्रेन कहा जाता है। पढ़ाई के अलावा छात्रों के अंदर और अच्छी स्किल्स को इंकलकेट करने के लिए कॉलेज के अंदर को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का आयोजन होता है कि नहीं वह भी आपको चेक करना चाहिए। इंजीनियरिंग कोर्स के अंदर कई छात्र अपनी पढ़ाई खत्म करके आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, जैसे कि MBA, MTech और मास्टर्स ऑफ साइंस कोर्स के बारे में गाइडेंस देने के लिए फर्दर स्टडी कॉर्नर की व्यवस्था कॉलेज में है कि नहीं वह चेक करनी चाहिए। उसके साथ साथ इंजीनियरिंग के छात्र अपनी आगे की पढ़ाई ज़्यादातर इंडिया से बाहर करते हैं, तो ऐसी कोई इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम का आयोजन कॉलेज में होता है कि नहीं वो देखना चाहिए। कॉलेज में छात्रों का काउंसलिंग, गाइडेंस, तदुपरांत विभिन्न प्रश्नों और समस्याओं के निकाल के लिए मेंटरिंग प्रोग्राम उपलब्ध है कि नहीं वो भी देखना चाहिए। छात्रों के पढ़ाई के साथ साथ रिफ्रेशमेंट, हॉबी और कला में वृद्धि करने के लिए कॉलेज के अंदर विभिन्न क्लबों की उपस्थिति है कि नहीं वह चेक करनी चाहिए। इन क्लब में सारों क्षेत्र से जुड़े क्लब होने चाहिए। इंजीनियरिंग के छात्र प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक महत्वपूर्ण पहलू है।
प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए कॉलेज के अंदर विभिन्न प्रोफेशनल चैप्टर का होना आवश्यक है। तो वहाँ पर ये एक पहलू अत्यंत आवश्यक है फॉर द प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 11 एक काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, लेकिन मैं यहाँ पर इसे देखना अत्यंत ज़रूरी नहीं मानता हूँ, क्योंकि अगर क्रमांक 1 से 10 तक के पहलू का एग्जीक्यूशन अच्छे से होता है तो प्लेसमेंट अपने आप ही अच्छा होगा। इसी कारण प्लेसमेंट को मैं साइड प्रोडक्ट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन कहता हूँ। यहाँ पर एक बात आपको देखनी रहेगी कि कॉलेज के प्लेसमेंट में हाईएस्ट पैकेज कितना मिलता है, उसी हिसाब से कॉलेज पसंद करनी चाहिए। छात्रों के साथ साथ पेरेंट को अवेयर करने के लिए और बच्चों को किन समय पर कैसे गाइडेंस की ज़रूरत है और कैसा सपोर्ट करना चाहिए पेरेंट्स को, वो बताने के लिए पेरेंट्स काउंसलिंग होना बहुत ही आवश्यक है। तो आपको देखना है कि पेरेंट्स मीटिंग का आयोजन कॉलेज में होता है कि नहीं, वह भी एक अत्यंत ज़रूरी पॉइंट है। अब आखिरी पॉइंट कॉलेज के मैनेजमेंट से जुड़े लोग का बैकग्राउंड चेक करना भी चाहिए, क्योंकि उनका प्रभाव पूरे कॉलेज के परफॉर्मेंस और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर निर्भर रहता है। साथ में कॉलेज की अचीवमेंट को भी देखनी चाहिए। तो यहाँ कुल 13 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको कॉलेज सिलेक्शन के वक्त ध्यान में रखना चाहिए। नाउ आफ्टर गेटिंग दिस ऑल द इंफॉर्मेशंस, वन क्वेश्चंस अराइजेस इन योर माइंड्स। अभी ये सब जानकारी सुनने के बाद आपके मन में एक प्रश्न होगा कि कॉलेज के बारे में ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से मिलेगी। तो कॉलेज की इन्फॉर्मेशंस पाने के लिए आपको कॉलेज की वेबसाइट से सारे डेटा मिल जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि कॉलेज की वेबसाइट से मिली डिटेल को कितनी ऑथेंटिकेट है और कितनी सही है वो देखने के लिए आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप 4 से 5 कॉलेज की एक लिस्ट बनाएं और 4 से 5 कॉलेज की जो लिस्ट आपने बनाई है उन सभी कॉलेज को पर्सनली विजिट करें और वहाँ के प्रोफेसर, स्टूडेंट्स और वहाँ का एनवायरनमेंट ऑब्जर्व करने के बाद ही कॉलेज सिलेक्ट करें। सो ये पूरी जानकारी मैंने बताई है कि कौन कौन से पॉइंट कॉलेज सिलेक्शन के वक्त आपको ध्यान में रखना है। धन्यवाद।